डालेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, क्योंकि अब अगर मैंने ये चैप्टर को चालू कर ही दिया है तो आपको मैं बता दूं इस चैप्टर से लिंकेज में 5 चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। लड़ी चलेगी 5 चैप्टर की। पहला परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सेकंड सेट एंड थ्योरीज, थर्ड प्रोबेबिलिटी, फोर्थ थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट में अपन चल के चलेंगे लॉजिकल रीजनिंग का टाइम सीरीज वाला चैप्टर। तो यहाँ पे हम 5 चैप्टर का लड़ी चलाएंगे, और अगर हमने ये लड़ी चालू करी दी है तो ये सीधा जाके नंबर सिस्टम में खत्म होगा। कम से कम 20-25 दिन तो लगना है। ठीक है, तो अभी भी वक्त अब खत्म, रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। अब चालू कर लिए हैं तो कभी तो कर। अब एक बात मेरे को ये बताओ, कभी तो करना है, अभी है ना यार। मैं बहुत रिजिड इंसान हूँ, आप लोग जितना बोलोगे तो मैं और नहीं सुनने वाला। सबसे पहले लिखेंगे परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने आपके सामने 3 लेटर वाला एक वर्ड रखा है, दैट इज कार। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि आप पता लगाओ इस 3 लेटर वाला वर्ड कितने तरीके से आपस में अरेंज हो सकते। तो सबसे पहला तरीका यह है, आप CAR लिख लो, कार। सेकंड क्या है, आप C और R को इधर ले लो, RA लिख लो। क्या ये भी अरेंजमेंट है क्या? बिल्कुल है। थर्ड क्या कर सकते हैं अपन, सर आप R को सामने ले आओ, CA। ठीक है। फोर्थ अरेंजमेंट क्या हो सकता है बताओ, R को सामने रखो और AC कर लो सर इसको आप। फिफ्थ अरेंजमेंट क्या है, सर A को सामने रखते हैं, RC। और सिक्स्थ अरेंजमेंट क्या है बताओ, ACR। क्या ये सारे अरेंजमेंट्स डिफरेंट है? यस और नो? क्या ये सारे डिफरेंट अरेंजमेंट है? बिल्कुल है। पहले पोजीशन में कौन था, C। सेकेंड पोजीशन चेंज हो गया, मतलब ये डिफरेंट हो गया। थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करें तो पहले पोजीशन में R आ रहे हैं, फिर ये दोनों चेंज हो गए तो ये भी डिफरेंट हो गया। और फिफ्थ और सिक्स्थ पोजीशन को देखें तो पहला में कौन है, A, और सेकेंड वाले चेंज हो गए, मतलब ये भी क्या हो गया, डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया। तो क्वेश्चन है वेदर दिस अरेंजमेंट इज डिफरेंट, द आंसर इज यस, ये अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो 3 अल्फाबेट वाले नंबर्स के कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, 6 डिफरेंट अरेंजमेंट्स। डिफरेंट अरेंजमेंट्स, बोलो बात समझ में आई? यही कहलाता है परम्यूटेशन। कितना आंसर आया इसका, 6। 6 इज कॉल्ड परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स, कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स होंगे उसको निकालना ही परम्यूटेशन कहलाता है। ठीक है। अब अगर मान लो मेरे पास 4 अल्फाबेट्स हुए, तो 4 अल्फाबेट्स के अरेंजमेंट्स, भाई ये तो दिक्कत हो जाएगा, फिर तो उसके और नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। तुमको लगेगा कि सर कुछ ऐसा एक टेक्निक बता दो, कुछ ऐसा एक फॉर्मूला बता दो जिससे हम परम्यूटेशन का आंसर निकाल के दिखा दे, जैसे 6 आया था बिना उसे डिटेल इन्वेस्टिगेशन किए। हाँ कि ना? तो एक फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला है परम्यूटेशन का, दैट इज NPR। हम इसे इंडिकेट करते हैं NPR से, और इसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई
एन माइनस आर का फैक्टोरियल। अब ये क्या होता है फैक्टोरियल, इसको एक बार समझते हैं। एन और आर क्या होता है इसको समझते हैं, ताकि हमारा आंसर 6 आ जाए। एन का मतलब होता है टोटल अल्फाबेट्स, आर का मतलब होता है अल्फाबेट्स टू अरेंज। कौन से अल्फाबेट्स आपको अरेंज करने हैं, जैसे कि मेरे इस एग्जाम्पल में देख बताओ, टोटल अल्फाबेट्स कितने थे 3, तो मतलब एन कितना हो गया 3। कितने अल्फाबेट्स को अरेंज करने की बात हो रही है, तीनों को। भाई तीनों को तो अरेंज करने की बात हो रही है ना, तो अल्फाबेट्स टू अरेंज भी क्या हो जाएगा 3। टोटल अल्फाबेट्स भी 3 है, और जो अल्फाबेट्स को अरेंज करना है वो भी क्या है 3 है। अब अगर मैं फॉर्मूला में लगाऊं, फॉर्मूला क्या है NPR, मतलब 3P3। एन की जगह 3 डाल दिया, आर की जगह 3 डाल दिया, इज इक्वल टू 3 का फैक्टोरियल, एन का फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई एन माइनस आर मतलब 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है रिवर्स में मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 के रिवर्स में मल्टीप्लीकेशन, 3 के पहले 2, 2 के पहले 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 3 कितना हुआ 0 का फैक्टोरियल। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हुआ बताओ, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, तो आंसर कितना आ गया 6। तो व्हाट इज योर परम्यूटेशन 6। यस और नो, वो तो हमने यहां पर भी बता दिया था 6 आना है। बस यहाँ पे आपको क्या मिल गया, तुरंत आंसर मिल गया। अगर 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, तो आप ऑटोमेटिक आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत। पूरा का पूरा फॉर्मूला लगाना है, निकाल देना है, लिख लो फटाफट। पहले आता था, बट बोल नहीं सकते हमारे इंस्टीट्यूट का, बता दूंगा। हमारी इंस्टीट्यूट कुछ भी देते रहती है, भले मैं इंस्टीट्यूट का पार्ट हूँ, सीए हूँ, बट मेरे को बताती नहीं है वो कुछ, बता देती। बोर्ड ऑफ स्टडीज, BOS, बोर्ड ऑफ स्टडीज, BOS। कमिटी में घुसूंगा तो कोचिंग नहीं ले पाऊंगा। हाँ, क्या, वाह, फिर तुम लोग सीए बन जाओगे, फिर जो बच्चे तुम लोग के जूनियर्स हैं उन लोग। एक्चुअल में क्या होता है ना, जब आप तो पेपर दे के आए हो, स्टार्टिंग वाले पेज ना ऐसे कटा हुआ रहता है साइड में, जहां आप नाम लिखते हो क्या, वो नाम को ना फाड़ दिया जाता है, नाम और सीआरओ फाड़ दिया जाता है, उनके पास सिर्फ रोल नंबर जाता है। तो जो चेकर होता है ना, उसके पास रोल नंबर के साथ नाम वाला लिस्ट नहीं रहता उसके पास, उसको नहीं पता चलता कि ये किसका पेपर है। तभी मना किया जाता है कि आप कुछ ऐसा साइन मत बनाओ, आप कुछ ऐसा नाम मत लिख के आओ पेपर के अंदर में, इसलिए मना किया जाता है। हाँ, अगर लिख के आप पकड़ा गए तो आप डिबार्ड हो जाओगे 3 साल के अंदर, मतलब 3 साल तक एग्जाम दे सकते। तो बेटा उसके पास रोल नंबर भी नहीं रहता ना, वो फाड़ देते हो पेज उसको। रोल नंबर नहीं रहता, वो जो फ्रंट पेज होता है ना, उसमें एक इम्प्रेशन रहता है, डॉटेड डॉटेड वाले, वो शीट का ना सीरियल नंबर होता है, वो शीट का सीरियल नंबर उनके पास रहता है, फिर लोग मैच करते हैं ये शीट वाला सीरियल नंबर
कौन सा रोल नंबर के साथ है? वाह। बल्कि तुम अगर शीट वाला सीरियल नंबर नोट करके आओगे ना, जो इम्प्रेस्ड फॉर्म में होता है, तब फिर काम कर, फिर हो सकता है कुछ टेक्निक। ठीक है, चलो नेक्स्ट। समझ में आ गया ना नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स? अब एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। सन फ्लावर। बता सकते हो क्या कि इसमें कितने अल्फाबेट्स हैं? 9 है ना? तो अगर मेरे को नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालना है, मतलब 9p9 निकालना पड़ेगा। 9p9। तो बताओ क्या है फॉर्मूला 9p9 का? n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। n मतलब 9 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 9 का फैक्टोरियल। तो कितना होगा? 9 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल। तो ये नीचे तो 1 ही आ रहा है हमेशा, तो डायरेक्टली 9 का फैक्टोरियल निकाल लें तो बात बन जाएगी। कैलकुलेटर उठाओ, 9 को रिवर्स में मल्टीप्लाई करो। 9 को रिवर्स में मल्टीप्लाई करते जाओ। 9 इंटू 8, 8 इंटू 7, 7 इंटू 6 करो ना। हो गया? कितना आ रहा है? 3,62,000, मतलब 3.62 lakhs आ गया, या 36 lakhs है? ठीक, 3,62,000। मतलब सनफ्लावर को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 3,62,000 तरीके। तो क्या इस तरीके से पॉसिबल था? नहीं था। इस तरीके से आप कैसे पता लगा लोगे? नहीं लगा सकते। समझ में आया? लिख लो पढ़ो। नोट। अब देखो ध्यान से, क्या समझ में आया कि सर क्या आर की वैल्यू एन से बड़ी हो सकती है क्या? भाई टोटल अल्फाबेट्स में आप उतने ही अल्फाबेट्स अरेंज करोगे ना जितने टोटल है। उसे ज्यादा कैसे अरेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। मतलब आर की वैल्यू हमेशा एन से क्या होगी? छोटी होगी, या फिर उसके बराबर होगी, बट उससे बड़ा नहीं हो सकता। हाँ कि ना? तो नोट नंबर 1, आर इज ऑलवेज स्मॉलर देन इक्वल टू एन। आर हमेशा एन से स्मॉलर देन इक्वल टू में होता है। या फिर इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूं, एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। ऐसे भी तो बोला जा सकता है। नेक्स्ट, जीरो का फैक्टोरियल क्या होता है बताओ? नेक्स्ट नोट, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को लिखने के दो तरीके हैं। या फिर आप जीरो के बाजू में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा लो, या फिर आप जीरो को ऐसा लिख लो। दोनों फैक्टोरियल का ही पार्ट है, ठीक है? या फिर जीरो के बाजू में एक्सक्लेमेशन मार्क, वो भी फैक्टोरियल कहलाता है। और जीरो को ऐसे डाल दो उसमें, वो भी फैक्टोरियल ही कहलाता है। नेक्स्ट, अगर एन आर के बराबर है, सोचो, अगर एन आर के बराबर है तो हमेशा एन पी आर का आंसर एन का फैक्टोरियल से आएगा। यस और नो? देख लो, एन आर के बराबर था तो डिनोमिनेटर तो हमेशा 0 हो जा रहा था, तो डिनोमिनेटर लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली क्या लिख दिया करो? एन का फैक्टोरियल। जिंदगी आसान। यस और नो? जब कभी भी एन आर के बराबर होगा तो आप एन का फैक्टोरियल लिख लिया करो, जिंदगी आपकी क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी। अभी आया नहीं, अभी आया नहीं। हाँ,
धीरे धीरे आ रहा हूँ, टेंशन मत ले। इतना 4 पॉइंट समझ में आ गया। अब क्या है ना, मेरे साथ बहुत बड़ा टास्क होता है। आप लोगों का टास्क मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पे कुछ बच्चे मैथ्स वाले हैं, कुछ बच्चे नॉन मैथ्स वाले हैं, और कुछ बच्चे तो रिपीट कर रहे हैं, तो उनको तो पता भी है। तो मेरे साथ टास्क ये है कि सबको साथ में लेके चलना है, और मैं धीरे धीरे बिल्डअप करूंगा, ताकि जो बच्चे ना मैथ्स नहीं पढ़े वो कॉन्फिडेंस लूज ना करें, और जो मैथ्स पढ़े वो ओवर कॉन्फिडेंट भी ना हो जाए। तो मेरे को चीजों को ना थोड़ा सा साथ में लेके चलना होगा। तो मैं धीरे धीरे ही पकड़ता हूँ स्पीड। आप लोग ये तो टेक्निक तो समझ ही गए होगे मैथ्स वाला मेरा। मैं स्पीड एकदम डायरेक्टली एकदम बॉम्ब नहीं फोड़ देता, पता चला हार्ट अटैक आ गया कमजोर दिल वाले लोग, अरे ये क्या करवा दिए। तो धीरे धीरे अपन स्पीड पकड़ेंगे। बोलो। ये चैप्टर लेकिन बहुत इजी है, आप लोगों को ना रियलाइज हुआ होगा, जो पढ़ा होगा ना बच्चा उसको रियलाइज हुआ होगा कि ये एक्चुअल में इजी चैप्टर है, और ये बन जाता है। जितना आप इसका हाइप बनाते हो कि नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा, बट इसको एक बार आप पढ़ लो ना, इट इज वेरी इजी चैप्टर। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? ये 4 पॉइंट। अब थोड़ा सा ना हम प्रैक्टिस करेंगे। ये फॉर्मूला का प्रैक्टिस करेंगे। लिखेंगे 3p2, इसको सॉल्व करके बताओ। फॉर्मूला लगा के 3p2। अरे बोलना नहीं है, लिख के बनाना है, जल्दी करो। नहीं, कितना आया? कैसे निकाला आपने? फॉर्मूला लगाया n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। n का फैक्टोरियल कितना डाला? n माइनस आर मतलब 3 माइनस 2 का, मतलब 3 का फैक्टोरियल कितना होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस 2 कितना होता है? 1 का फैक्टोरियल। तो ये कितना है? 6। और 1 को रिवर्स में मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही आएगा। जीरो से मत मल्टीप्लाई करा देना, बोलो कि जीरो आ रहा है सर। 1 इंटू जीरो तक नहीं जाना होता, 1 तक जाना होता है ना। तो 6 आया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, 9p4। करने देना भाई, बोलना। कर ले। करने देना यार, थोड़ा सा मेहनत तुम लोग करने नहीं देते हुए गड़बड़ है ना। देखो, क्या हम इसे ऐसे बनाएं? क्या मैं इसे लिख सकता हूँ n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल? n का फैक्टोरियल मतलब क्या होता है बताओ? 9 फैक्टोरियल। n माइनस आर मतलब 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो 9 का फैक्टोरियल क्या होता है? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, क्या मैं इसे 5 के फैक्टोरियल में रोक दूं? पूरा जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे भी 5 का फैक्टोरियल आने वाला है। ये 5 का फैक्टोरियल, ये 5 का फैक्टोरियल तो कट जाएगा ना। हाँ कि ना? तो उतना लंबा जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि नीचे भी वही नंबर आने वाला है। तो ऊपर में बचेगा क्या बताओ? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। क्या ये एक ट्रिक की ओर इंडिकेट नहीं कर रहा है? देखो, 9 को रिवर्स में 4 बार मल्टीप्लाई करो, जितना भी आ रहा है ना उतनी बार रिवर्स में मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 4 बार, 1 2 3 4। क्यों 4? बिकॉज आर इज 4। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। कितना आया?
3024। तो ट्रिक यही है कि जो भी n है उसको रिवर्स में कितनी बार तक मल्टीप्लाई करना है जितना r है। तो लिख लो यहां पे ट्रिक, मल्टीप्लाई n इन रिवर्स r टाइम्स जितना भी r। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन तुम लोग बना के दिखाओ। अगर मैं बोलूं 7p3, तो 7 को कितनी बार रिवर्स में मल्टीप्लाई करूं? 3 बार। मतलब 7 × 6 × 5 कितना आएगा? 210। पूरा करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बट फॉर्मूला याद भी रखना चाहिए ना, याद भूलना नहीं। फॉर्मूला फॉर्मूला को भूलोगे नहीं, फॉर्मूला याद रखोगे, बट जब कैलकुलेटर में यूज करने की बारी आएगी, यूज दिस ट्रिक, है ना। 7 को रिवर्स में आप कितनी बार मल्टीप्लाई करो? 3 टाइम्स, ऑफ कोर्स। हाँ, कोई दिक्कत बताओ इसमें? तो अभी तक हमने ना एक जो एग्जाम्पल लिया उसमें आप देखना, चाहे वो कार हो चाहे वो सनफ्लावर हो, हम जितने अल्फाबेट्स थे पूरे के पूरे अल्फाबेट्स को क्या कर रहे थे? अरेंज। जैसे कार में कितने अल्फाबेट्स थे और पूरे तीनों अल्फाबेट्स अरेंज कर रहे थे, मतलब 3p3 बन रहा था। सनफ्लावर में कितने अल्फाबेट्स थे और कितने अल्फाबेट्स को अरेंज कर रहे थे? पूरे के पूरे 9 को, इसलिए 9p9 बन रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जितने अल्फाबेट्स हो अरेंजमेंट किसी कम को करना हो। जैसे 9 अल्फाबेट्स है और मैं चाहता हूं कि सिर्फ 3 अल्फाबेट्स का अरेंजमेंट हो, हाँ कि ना? तो उसके क्या तरीके होंगे? तो लिखते हैं नेक्स्ट, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, 1 क्या था? इसके पहले वाला 1 ही था, सनफ्लावर वाला, ठीक है। टाइप नंबर 2 में आपका जो आर एन है, कैसे लिख लेता हूँ, आर है वो स्मॉलर देन एन होगा। जैसे कि मान लो मेरे पास यही नंबर है, अल्फाबेट है सनफ्लावर, इसमें बताओ एन कितना है? 9। अब मैं चाहता हूं अरेंजमेंट ऑफ 3 अल्फाबेट्स। अब बताओ टोटल कितने अल्फाबेट्स है इसमें, कितने का अरेंजमेंट चाह रहा हूं? तो एक ऐसा हो सकता है SUN उठा लूं, एक ऐसा हो सकता है सर SNU उठा लो, सर एक ऐसा हो सकता है एन, ऐसे करके 6 बना सकता हूं मैं, हाँ कि ना? 6 बन सकते हैं। और क्या बन सकते हैं बताओ? 7। सर आप सन की जगह आप UNF उठा लेते हैं, UNF उठा लेते हैं। फिर 8 क्या बन सकता है? NUF बन सकता है। ऐसे करके कितने बना सकता हूँ? 6 और बना सकता हूँ। अब क्या उठा लेता हूँ बताओ? 13। सर आप NFL उठा लेते हैं, NFL। ऐसे करके कितने बना सकता हूँ? 6। तो भैया ऐसे तो बहुत सारे बन सकते हैं, 9 अल्फाबेट्स में 3 3 एट ए टाइम उठा के उसको अरेंज करूं, ऐसे तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो एक ट्रिक होना चाहिए अपने पास। तो ट्रिक क्या है कि आपके पास एन कितना है? 9। पी कितना अरेंजमेंट करना है? 3। तो आप क्या करो, 9 को 3 टाइम्स रिवर्स में, 9 × 8 × 7, बताओ कितने अरेंजमेंट हो? 500। तो 504 ऐसे अरेंजमेंट्स हो सकते हैं जो आप कर सकते हो। यस। इनकी क्लास नहीं पता, देखो ना, पूछता हूँ कितनी बजे तक चलती क्लास? अबे मेरी नहीं भैया, 2 ढाई।
मेरे को रूम चेंज करवाना पड़ेगा इस क्लास के बाद। कैसे? एग्जाम है 3 बजे। कहाँ शिफ्ट कराओगे? इधर शिफ्ट करा दो। इसमें आ जाएंगे? हाँ, हाँ तो इधर शिफ्ट करा दें। इस क्लास के बाद इधर चले जाना, ठीक है? ये वाले क्लास में चले जाना, एग्जाम टेस्ट होने वाला है यहाँ पे, ठीक है? टेस्ट होने वाला है। कहाँ पे? वो बाजू में, वो वाला क्लास। नहीं तो लोग बहुत ज्यादा लोग हैं ना, इसमें बड़ी क्लास है ना, दोनों में रहेगा। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? क्या 504 अरेंजमेंट तुम ढूंढ सकते हो? तो छोड़ दो, नंबर बस लिखना है, लिख लो फटाफट। अब तुम बोलोगे सर हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसका यूज क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में? तो मैं तुमको बताता हूँ इसका यूज क्या है। जब तुम चोरी करने जाओगे, तुम्हारे सामने में लॉक रहता है कोड वाला, 1 से लेकर 9 तक का नंबर रहता है। फिर तुम दिमाग लगाओ कि इसके कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, और सब अरेंजमेंट्स को करके आप चोरी करके डकैती करोगे, ठीक है? लिख लिए? स्पाइडरमैन देखे हो? स्पाइडरमैन तो देखे होगे यार, कैसे करते हो? स्पाइडरमैन में एक सीन रहता है जहाँ पे वो ना एक जगह में पैक हो जाता है। तो उसका जो एआई होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो देखता है कोड 4 डिजिट वाले होते हैं, और वो पूरा दिमाग लगा लेता है, पूरा कैलकुलेट कर लेते हैं, देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, मतलब इतने तरीके से ये ताला खोल सकते हैं, और एक एक करके वो सारे अरेंजमेंट्स को ट्राई करता है। तो एग्जाम में कितने क्वेश्चन रहते हैं? हाँ भाई, एग्जाम में कितने क्वेश्चन रहते हैं? 6 ही क्वेश्चन रहते हैं। और पास होने के लिए कितने क्वेश्चन बनाने होते हैं? 2 ही क्वेश्चन बनाने होते हैं। 20-20 नंबर का 2 क्वेश्चन बन गया, 40 नंबर मिल गया। तो देख लो कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो सकते हैं या पास हो सकते हो, निकाल लो, क्या दिक्कत है? भाई टोटल 6 क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन बना के पास होना है, तो क्या लगा लोगे बताओ? मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ भैया, अकाउंट में पास। हाँ चलो ठीक है, मैथ्स में 100 क्वेश्चन है, और उसके बाद पास होने के लिए कितने क्वेश्चन बनाने हैं? 40। 40, ठीक है। 45 वाले सही हो जाते, 45 वाले सही हो जाते, ऐसा? 45 वाले इसलिए सही हो जाते हैं क्योंकि ऐसा? चलो समझ गए ना बात। लिखो एक क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ arrangements of 4 digit using 1, 2, 3, 4, 5। टोटल कितने नंबर है आपके पास, और कितने का अरेंजमेंट करना है? 4। करके बताओ। ठीक है, तो ना कुछ कुछ चीजों को ना आप याद रख लो। रट्टा, रट्टा क्या करना है आपको कि सर 3 का फैक्टोरियल, अच्छा 2 से चालू करते हैं। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 4 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 6 का फैक्टोरियल क्या होता है? और 7 का फैक्टोरियल क्या होता है? बस, अरे बस बस बस, रट्टा। इतने ना आप रट्टा मान लो, थोड़ा सा स्पीड आ जाएगा आपके कैलकुलेशन में, है ना? इतना आप रट्टा मार लो। तो हमने सबसे पहले ये देखा, जब
एन आर के बराबर होता है, एन आर के बराबर होता है, मतलब जितने डिजिट्स दिए हैं पूरा का पूरा अगर मेरे को अरेंजमेंट करना है तो डायरेक्टली आप एन का क्या कर लो, फैक्टोरियल बना लो। टाइप नंबर 1 था वो वाला। टाइप नंबर 2 क्या था बताओ, जब आर एन से क्या होता है, छोटा है। जैसे कि यहीं पे टोटल एन अल्फाबेट्स 9 थे और अरेंजमेंट्स कितने करने थे मेरे को, 3 अल्फाबेट्स के, तो 9p3 हो गया। तो अब लिखते हैं टाइप नंबर 3 के बारे में। डुप्लीकेसी, ध्यान समझना। मान लो मेरे पास, क्या आप जानते हो सीएए कानून बनने वाला था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, बस वही सीएए का अरेंजमेंट करना है मेरे को। अब मैं चाहता हूं कि आप इसका अरेंजमेंट करके बताओ। तो पहला अरेंजमेंट क्या होगा बताओ सर, सीएए का अरेंजमेंट हो गया। सेकंड अरेंजमेंट क्या होगा बताओ, एसीए का अरेंजमेंट हो गया। थर्ड अरेंजमेंट क्या होगा बताओ, एसी अरेंजमेंट हो गया। फोर्थ अल्फाबेट में मैं फोर्थ बताता हूँ, ए, ये वाला सॉरी सी, ये वाला ए यहाँ, ये वाला ए यहाँ, ठीक है। ऐसा भी तो कर सकता हूँ, ये वाला ए यहाँ, ये वाला ए यहाँ, कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिफरेंट नहीं है, क्योंकि ये तो मैच हो रहा है ना इससे। क्या ये वाला क्या वो वाला, ए तो ए है, ये वाला ए वो वाला ए, ऐसा तो नहीं चलता ना। तो कहीं ना कहीं अपन वो काम नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है। ये काम कर सकता हूँ क्या बताओ, फिफ्थ, ये वाला ए यहाँ, ये वाला ए यहाँ, बीच में सी, बताओ। अबे अलग है, इसका देखो ए डंडी बड़ा है, नहीं है, अलग है ना। तो ये भी डिफरेंट अरेंजमेंट्स नहीं कहलाएगा। तो केवल और केवल डिफरेंट अरेंजमेंट्स क्या कहलाएगा बताओ, पहला तीन, पहला तीन ही डिफरेंट अरेंजमेंट है। अगर आप परम्यूटेशन वाले फॉर्मूले में डालोगे तो बोलेगा 3p3 कर दो, 3p3 मतलब 3 का फैक्टोरियल, वो आंसर कितना निकाल देगा। तो ये तो फंस गए। क्या ये 6 सही आंसर है, नहीं। कितने अरेंजमेंट्स होने चाहिए, 3 अरेंजमेंट्स। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे अपन, 2 के फैक्टोरियल से। मतलब क्या है, यहाँ ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमको 2 का फैक्टोरियल। अगर ए 3 बार रिपीट होता तो 3 का फैक्टोरियल, ए 4 बार रिपीट होता तो 4 का फैक्टोरियल। हमेशा डुप्लीकेसी का फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 6/2 दैट इज 3। तो डुप्लीकेसी में अगर आपको परम्यूटेशन निकालना है, परम्यूटेशन इन केस ऑफ डुप्लीकेसी इज इक्वल टू NPR, जो करते हो तो करोगे ही करोगे, डिवाइडेड बाई डुप्लीकेसी का फैक्टोरियल, ठीक है। एक एग्जाम्पल आप बना सकते हो यहाँ। एक तबाही वर्ड मैंने देखा है, पता नहीं स्पेलिंग सही लिखा होगा नहीं, असैसिनेशन, पता नहीं सही है कि नहीं, क्या बता। बट वर्ड बड़ा तबाही है, बहुत सारे चीजें रिपीट हो रही है ना। पहले ये बताओ कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। n इज इक्वल टू वॉट,
अब बताओ एस कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4। तो मैं ऐसे बना सकता हूं इसको कि सर 13p13 कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई एस कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, तो 4 का फैक्टोरियल इनटू ए कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3, 3 का फैक्टोरियल इनटू और भी कुछ रिपीट हो रहा है क्या, आई 2 बार, 2 का फैक्टोरियल, एन कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 का फैक्टोरियल। सही लिखा हूं कि नहीं देख लो भाई, रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है, इतना ही छोड़ दो आंसर, मतलब इतना ही छोड़ दो। NP13 करने में दिक्कत है ना वो। अब करने का चुल मचा तो कर भी लो भाई, दिक्कत नहीं है, डिवाइड भी होगा, पूरा इंटू होगा 13 से लेकर 1 तक का। तो 4 का फैक्टोरियल अपने को पता है 24 होता है, 3 का फैक्टोरियल पता है 6 होता है, 2 का फैक्टोरियल पता है ये होता है। पहले आप 13 का फैक्टोरियल सॉल्व कर लो, 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई अगेन 6 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, करके देखो। हाँ असैसिनेशन, एक वर्ड ऐसे ही सुना मैं कहीं कहीं से, बच्चे लोगों को पढ़ाते रहता हूँ ना, तो उनके बुक में भी मिलते रहता है अच्छा अच्छा वर्ड्स। देखो कंफ्यूजन क्या होता है ना, कि आप डिवाइड किसको करोगे, तभी ये वाला पूरा आपके कंफ्यूजन को दूर कर देता है ये वर्ड। एस कितनी बार है, इसलिए हमने 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड किया। ए कितनी बार है, इसलिए 3 का फैक्टोरियल से डिवाइड किया। मैं ऐसे नहीं किया 4 प्लस 3 दोनों को मिला के 7 का फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा हूं क्या, नहीं, हर रिपीटेशन का अलग डिवीजन होगा, हर रिपीटेशन का अलग फैक्टोरियल से डिवीजन होगा। समझ में आ रहा है, तो ये आपके सारे डाउट को क्लियर कर देता है ये वर्ड, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका आंसर बताना, ये तो हमारे बुक में भी है, लिखो एग्जामिनेशन, स्पेलिंग आता है ना। हाँ भाई, तो कब से एग्जाम ही दे रहे हो। एग्जामिनेशन का नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताओ, ध्यान से देखना, डुप्लीकेसी भी है उसमें। आंसर बताना फाइनल। कैलकुलेटर से करना भैया, हाथ से नहीं करते बैठ जाना। पलक राठौर, 49 आ रहा है कि 66 आ रहा है, कितना? कितना मतलब, अच्छा एक बात बताओ, जब मैं ऊपर वाला नंबर गिन रहा था असैसिनेशन में, तो क्या मैं डुप्लीकेसी को भूल के गिन रहा था या एक यूनिट मान के गिन रहा था, पूरा गिन रहा था, भले वो डुप्लीकेट हो या ना हो, है ना। मैं उसे इंडिविजुअल नंबर लेके गिन रहा था, वैसे ही करना। कभी ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये ना 4 नंबर है तो 4 जिसमें एक जान, इसको एक ही गिन रहे हो, ऐसा नहीं करना। तो इसको आपको 4 गिन के चलना है ना, तो ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है, पूरा 4 लेके चलना है। कोई दिक्कत, कर लिए एग्जामिनेशन।
अब नेक्स्ट लिखो, टाइप नंबर 3 तो हो गया, 4 टाइप नंबर 4 रीअरेंजमेंट। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। कंप्यूटर, बताओ इसमें कोई डुप्लीकेसी दिख रहा है क्या? नहीं है ना? तो इसको नॉर्मली मैं बताता हूं। इसका मैंने तुमसे अरेंजमेंट नहीं पूछा, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूं पता है? रीअरेंजमेंट। तो बताओ सॉल्यूशन क्या होगा? आप सबसे पहले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या बनेगा ये? 8P8। सबको अरेंज करना है। 8P8 मतलब 8 का करके बताओ कितना आता है? 40320। अब ये तो टोटल अरेंजमेंट है ना? इस टोटल अरेंजमेंट में इस कंप्यूटर का नाम का भी अरेंजमेंट कहीं ना कहीं हुआ होगा। तो उतने एक नंबर को क्या कर लो, हटा दो, तो कितना बचा? 4319। दिस इज योर रीअरेंजमेंट। मतलब जो नंबर आपका पहले से अरेंज था उसके अलावा 40319 और अरेंजमेंट्स किया जा सकते हैं। वंस मोर, ये तो पहले से अरेंज था ना, तो ये तो ऑलरेडी अरेंज था। इसके अलावा टोटल इतने और अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो इसलिए एक आप माइनस कर लो, उसके अलावा आपके पास 40319 के और अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। तो वर्ड्स को ध्यान से पढ़ना। रीअरेंजमेंट लिखा रहे तो एक नंबर को क्या कर लेना? माइनस। कोई दिक्कत? हेलो? हाँ माँ, बैठ। ठीक है। हाँ। अच्छा। हाँ। ठीक, लिख लिए। नेक्स्ट, टाइप नंबर 5। फिक्सिंग डिजिट्स। अगर मान लो मुझे डिजिट्स को फिक्स कर देना है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में, जैसे कि सेम ले लेता हूं नाम, सन फ्लावर। अरे यार क्या बेहतरीन नाम है, सनफ्लावर। अब एक बात बताओ, इसमें मैं चाहता हूं कि जो SUN सन है ना, वो हमेशा ये 3 अल्फाबेट हमेशा एक साथ रहे। कंडीशन डाल दिया मैंने। कंडीशन क्या डाला पता है? कि SUN हमेशा क्या रहे? एक साथ रहे, जहां जाए एक साथ जाए। ठीक है? एस को यू के और एन से अलग नहीं करना है, यू को एस और एन से अलग नहीं करना है, एन को एस और यू से अलग नहीं करना, सब एक साथ रखना। तो एक बात बताओ, क्या मैं इसे 3 जिस्म एक जान मान लूं? भाई 3 लोग हैं, एक जान मान लेता हूं। तो कितना हो गया बताओ? ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 5 6 7, कितने हो गए मेरे पास? तो मैं इसे क्या करके चलूंगा? 7P7। बट 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 क्या SUN उन लोग आपस में जगह बदल सकते हैं? या बिल्कुल बदल सकते हैं। कभी एस पहले, कभी यू पहले, कभी एन पहले, कभी एन पहले, कभी एस पहले, कभी यू पहले। भाई इन लोग आपस में तो जगह बदल सकते हैं। तो आपस में इन लोग हैं कितने? तो 3P3 और करना पड़ेगा आपको, उन लोग भी आपस में जगह बदल। 7P7 मतलब 7 का फैक्टोरियल, 3P3 मतलब 3 का फैक्टोरियल। तो बताओ 7 का फैक्टोरियल होता है 750 और ये 6। इतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स किए जा सकते हैं। क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं मिला था यार, दुख तो वही है। सच में तो आज देखो, आज क्या डे है मेरे को पता ही नहीं है।
आज देखो प्रॉमिस डे। ओ हाँ, सैटरडे और प्रॉमिस डे। अब सोच लो। बोलो, लिख लिए? कोई दिक्कत? हाँ कपिल, क्या बोल रहे हैं? मैं क्या प्रॉमिस करूं? मैं तो कर रहा हूँ प्रॉमिस, एग्जाम के पहले तक पढ़ाऊंगा। मेरा देखो प्रॉमिस ये था कि मैं 30 अप्रैल तक कोर्स खत्म कर दूंगा। अब मेरा प्रॉमिस वही है, 30 अप्रैल तक कोर्स खत्म कर दूंगा और 1 महीना रिवीजन करेंगे, बस खत्म। 31 मई, 31 मई के बाद आप आजाद पंछी घर जाके पढ़ेंगे, और क्या। रिच प्रॉमिस, और क्या। तो क्वेश्चन सॉल्व कहाँ किया? कौन सा क्वेश्चन? कौन सा वाला क्वेश्चन था? मेरे को याद नहीं आ रहा है। हाँ, टॉप टॉप सीक्रेट। मैं तो 12th वाले लड़की को ना, अभी भी तुम लोगों के लिए भी ऑफर है। जो बच्चा मेरे को ना अच्छा कॉपी मेंटेन करके दिखाएगा पूरे नोट्स के साथ, देखो अभी तो क्लास चालू हो रहा है, सेशन चालू हो रहा है, मैं आपकी कॉपी 10,000 में खरीद दूंगा, खरीद लूंगा मतलब। तो अगर मान लो आपका फीस जो भी लगा, 30,000 35,000 जितना भी लगा, उसमें 10,000 माइनस हो गया, सोचो। और वैसे ही मैं ना क्लास 11th में 12th में भी एक लड़की है जो ऐसे चार्ट बनाई थी ना, उसको 3,000 का स्कॉलरशिप दिया था। प्लस मैंने उनको भी बोला है कि जो कॉपी अच्छा मेंटेन करेगा उनका कॉपी में 15,000 में खरीदो। तो वहां बजट बिगड़ गया ना मेरा, इससे तुम लोग को 10 में खरीद रहा हूँ। हाँ, अभी नहीं खरीदा हूँ, अभी बना रहे ना, अभी खत्म नहीं हुआ। लास्ट वाले बैच में ऑफर नहीं था वैलिड। तो कोई मेरे को कॉपीज नहीं दिए। बेटा इस बार सन वर्ड बनना चाहिए। इस बार कंडीशन मैंने क्या बोला देखो, पहले कंडीशन, पहले मैंने बोला था सन टुगेदर रहे। अब मैं कंडीशन डाल रहा हूं, सन वर्ड शुड फॉर्म। अगर सन वाला वर्ड फॉर्म करना है तो क्या सन को मैं 3 जिस्म एक जान मान लूं? अरे हाँ, 1 2 3 4 5 6 7, कितने बताओ? 7p7। क्या मैं 3p3 कर सकता हूं क्या? अगर मैं इनका आपस में जगह बदल दिया, सन का आपस में जगह बदल दिया, तो सन वर्ड नहीं बनेगा ना हमेशा। अगर मैं SUN का जगह आपस में बदलूं, सोचो, एस की जगह यू लिख लूं, फिर एस फिर एन लिखूं, तो क्या सन वर्ड बनेगा क्या हमेशा? सन वर्ड हमेशा एक ही साथ बन सकता है, वो चीज कंडीशन में बन सकता है। तो 3p3 नहीं आएगा, मतलब कितना आएगा बताओ? 7 का फैक्टोरियल मतलब 5040। दोनों में अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर वाले में अंतर ये था कि सर सन टुगेदर रहना चाहिए, तो टुगेदर तो भाई इसका अरेंजमेंट करने से भी तो टुगेदर ही है। और नीचे वाले में ना सन वर्ड बनना चाहिए, तो जब वर्ड बनेगा तब उसका अरेंजमेंट नहीं चल सकता। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? ये पांचों केस समझ में आ गया। अब अगर अगर मैं चालू करूंगा नंबर डिजिट वाला तो फिर टाइम लग जाएगा, उसको अपन मंडे को कर लेंगे। आज तो इतना ही है, घर जाके इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाकी हम मंडे को लेके चलेंगे। अभी मैं डाउट बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा।